वीडियो में हम आपको वीकली टेस्ट जो होता है उसका हम सारा सॉल्यूशन बताने वाले हैं। आपका जो क्वेश्चंस है वो यहीं से आने वाले हैं। आपको किस तरह से वीकली टेस्ट में जो है क्वेश्चन आएंगे वो सभी यहीं से आने वाले हैं। तो आज हम लोग उसका क्या पूरा कंप्लीट वीकली टेस्ट का क्वेश्चंस को उसके साथ आंसर भी देखने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसको बनाने से आपका फुल मार्क्स आ सकता है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि 19वीं सदी के दौरान कौन सी ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसमें यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। तो वो है हम लोग का राष्ट्रवाद, क्योंकि हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद वही हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग का क्या हुआ था 19वीं सदी के दौरान एक ऐसा ताकत बनकर उभरा था जो क्या किया था, पूरा यूरोप में राजनीतिक और मानसिक सभी के मंशा को बदल दिया था। तो वो क्या होगा, उसका आंसर राष्ट्रवाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है वीकली टेस्ट का कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। फ्रांस का जो प्रथम विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का जुलाई 1830 को हुआ था। नेक्स्ट हम लोग का थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसे फ्रांस में सुधार के लिए क्या क्या कदम उठाए। उसने फ्रांस में सुधार करने के लिए क्या क्या कदम उठाए थे। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है, ये आपका सब्जेक्टिव में भी आते थे। उसमें लिखा है कि जन्म पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिया था, कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया था, प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया। इनमें सभी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें सभी। वो इनमें सभी काम किए थे किसने, 1804 की नागरिक संहिता है, जिसे आमतौर पर हम लोग नेपोलियन संहिता जानते हैं, उसने नेपोलियन ने। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, सॉरी फॉर दिस। तो फोर्थ नंबर हम लोग का क्वेश्चन जो है वो आज हम अभी हम लोग देखने वाले हैं कि फोर्थ नंबर क्वेश्चन में हम लोग का क्या है। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में हम लोग का कि 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। खेड़ा भारत के किस राज्य में है, ये खेड़ा किस राज्य में है। तो वो हम लोग का एक गुजरात का खेड़ा है, तो गुजरात राज्य में है। तो नेक्स्ट हम लोग का है कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया था। साइमन कमीशन जो है भारत क्यों आया था। तो आप सभी को पता है कि इसमें से जो नई शिक्षा नीति लागू करने, लगान संबंधित नए कानून बनाने, संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने। तो यही हो जाएगा इसका सही आंसर कि संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने। नेक्स्ट हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन है कि 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब, जिससे लोगों के भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए। तो वो था आलू के कारण। आलू भी इतना खतरनाक हो सकता है, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 7 नंबर की प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसमें एक गुट में धुरी शक्तियां मुख्य रूप से नासी जर्मनी, जापान तथा इटली थी, और दूसरा के में जो मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाते हैं उनमें से कौन कौन थे। तो देखिए मित्र राष्ट्र में है फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, ये सभी थे मित्र राष्ट्र में। तो इसका जो है हम लोग का सही आंसर हम लोग का हो जाएगा फ्रांस, ब्रिटेन, रूस। तो देखिए ये है हम लोग का फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, सोवियत संघ जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, ये था, और एक अमेरिका था, ये जो कि बाद में जुड़ा था। तो फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, आप इसको याद रख सकते हैं, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस। नेक्स्ट हम लोग का है 1929 की आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई थी। तो इसमें से जो है इनमें सभी उत्पादन में भी कमी आई थी, रोजगार में भी, आय में भी, व्यापार में भी। तो इनमें सभी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि बुनकरों को कच्चे कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा। तो बुनकरों को जो इसकी सामना करना पड़ा था क्योंकि कच्चे कपास की निर्यात में वृद्धि हो गई थी, इसी कारण से हम लोग को कपास की समस्या का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट है कि 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन सा है। तो सर्वाधिक गतिशील उद्योग था कपास और धातु का। नेक्स्ट में 11 नंबर क्वेश्चन, मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी। तो हम लोग को पता है कि चीन में सबसे पहले विकसित हुई थी मुद्रण तकनीकी। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न जातीय आंदोलन के मराठी प्रणेता कौन थे। तो वो थी हम लोग का, अपने पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों को लिखा था। तो वो थे हम लोग के ज्योतिबा फुले, जिसके लिए अभी झारखंड में ज्योतिबा फुले का एक स्कॉलरशिप भी दिया जाता है बच्चों को। नेक्स्ट है हम लोग का कि समापत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा जाता है, उनके नाम क्या क्या है। समापत्ति के आधार पर जो है संसाधनों को 2 भागों में बांटा जाता है, उनके नाम हम लोग को पूछा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग को समाप्त, यानी कि समाप्त होने के। तो उसका आंसर हो जाएगा नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय, क्योंकि यही संसाधन जो है कि वो समाप्त होते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का कि संसाधन के अंधाधुंध शोषण में किस प्रकार की वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हो गया था। तो देखिए संसाधन का अगर आप अंधाधुंध उपयोग करेंगे तो वो किस प्रकार की संसाधन होती है। इनमें सभी क्या होगी, इनमें सभी भूमंडलीय तापन, ओजोन परत का क्षय, पर्यावरण प्रदूषण, ये सभी काम जो होगा अगर आप अंधाधुंध उपयोग करेंगे तो। हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं 15 नंबर क्वेश्चन कि वनों
एवं वन्य जीव का संरक्षण करना आवश्यक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, तो देखिए पारिस्थितिक विविधता बनी रहती है, जीवन साथी संसाधन, जलवायु और मृदा बनी रहती है, बेहतर जनन के लिए वनस्पति पशुओं में जीव विविधता संरक्षित रहती है। तो इनमें सभी इसका भी आंसर हो जाएगा। ज़्यादातर प्रश्नों का आंसर इनमें सभी है। तो हम लोग इसके बाद है कि वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। तो वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए हम लोग को रक्षित वन सबसे ज़्यादा मूल्यवान माना जाता है। तो ये केस का आंसर हो जाएगा क्या, रक्षित वन। नेक्स्ट हम लोग का है कि 17 नंबर क्वेश्चन की प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने के बावजूद जल में किन प्रकार से प्रदूषित और मानव उपयोग खतरनाक बनते जा रहे हैं। तो देखिए घरेलू औद्योगिक अपशिष्ट के मिलाने पर, रासायनिक अधिक प्रयोग करने से, कीटनाशक प्रयोग करने पर, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये सब ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए हम लोग को। इस नहीं तो जल में हम बहुत ज़्यादा जल प्रदूषित हो जाएगा, जिससे बहुत सारी बीमारियाँ फैलती है। 18 में कि मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती है वो किस प्रकार की होती है, तो वो होती है हम लोग का खरीफ फसल। नेक्स्ट है कि पवन और सौर ऊर्जा के संसाधन बहुत है, भारत में किस राज्य में सबसे अधिक पाई जाती है, तो वो है राजस्थान पवन ऊर्जा, क्योंकि वहाँ पे थार सहारा रेगिस्तान है, इसलिए वहाँ पे हम लोग का सबसे ज़्यादा वायु वगैरह चलती है। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग को 20 नंबर क्वेश्चन है कि जल उर्वरक से सबसे अधिक अविवेकपूर्ण प्रयोग में किस प्रकार की समस्या पैदा हो सकती है, तो जलक्रांता, लवणता, ये सभी पैदा हो सकती है। इनमें सभी सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी भी हो सकती है। तो नेक्स्ट हम लोग जो है इसका MCQ हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग इसका लघु उत्तर देखने वाले हैं कि इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग को पूछा है कि मारियान और जर्मनिया कौन थे। तो देखिए मारियान फास्ट की नारी रूपक थी, जिसे हम लोग स्वतंत्र और गणतंत्र के प्रतीक लाल टोपी, तिरंगा, कली दर्शाया गया था और उसकी प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई थी और मारियान छवि सिक्कों के डाक टिक्कों पे अंकित की गई थी। इसकी तरह जर्मनिया जर्मन राष्ट्र की रूपक बनी। जर्मनिया बलूत वृक्ष के पत्तों के मुकुट सजा, जिसकी जर्मनी में बलूत वीरता का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए। तो ये एक बहुत ही VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग का है कि सत्याग्रह के विचार से क्या मतलब है, तो सत्याग्रह का विचार का क्या मतलब है, तो सत्याग्रह एक ऐसा विचार है जिसमें सत्य की शक्ति का आग्रह होता है, उस सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि यदि आप किसी उद्देश्य का सच्चा है, तो यदि आप संघर्ष, अन्याय और विरोध के तो उत्पीड़न मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। ये किसने कहा था, नहीं, ये हम लोग का सत्याग्रह का विचार जो है, ये महात्मा गांधी भी इसी राह पर चलते थे। 3 नंबर क्वेश्चन है कि मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है। देखिए मानव के लिए संसाधन क्यों चाहिए, जरूरी है, क्योंकि मनुष्य को जीने के लिए बहुत सारे संसाधन की जरूरत पड़ती है, तभी आप जिंदा रह सकते हैं। तो मानव के लिए संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था रीढ़ की हड्डी होती है, काम करते हैं। यह सब अर्थव्यवस्था की मजबूती तथा लोगों को समृद्धि के आधार पर, उदाहरण के लिए आरंभिक मानव और भोजन के लिए प्रत्यक्ष रूप से पौधों एवं जानवरों पर निर्भर था। बाद में उसमें औजारों एवं प्रयोग, तकनीकी एवं कार्यकुशलता के वातावरण में सामंजस्य स्थापित किया। उसने भी यह अनुभव किया कि उसके लिए क्या क्या चीज़ें उपयोगी है, इसलिए मानव के लिए संसाधन बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट हम लोग नदियों पर बांध क्यों बनाए जाते हैं, इसका क्वेश्चन है कि नदियों पर बांध। तो नदियों पर बांध इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि बांध देश के समग्र बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बांध मनोरंजन, बाढ़ नियंत्रण, जल आपूर्ति, जल विद्युत शक्ति, ये सभी कार्य के लिए हम लोग का वन उपयोगी होता है। वन वन्य जीव सहित कर आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक लाभ प्रदान करते हैं, इसलिए हम लोग नदियाँ में बांध बनाते हैं। बांध यानी कि हम लोग एक तरह सिंपल तरह समझ सकते हैं कि डैम, हम लोग डैम। नेक्स्ट सरकार के प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं, तो देखिए ये भी क्वेश्चन एक आसान क्वेश्चन पूछा गया। सरकार के प्रमुख 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दलों क्यों आवश्यक है, तो पहला उसका सही आंसर होगा कि राजनीतिक दल लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। यदि राजनीतिक दल नहीं होगा तो उसमें उम्मीदवार निर्दलीय होंगे, इसलिए राजनीतिक दल होना चाहिए। थर्ड में है कि राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच में कड़ी काम करती है, जैसे कि हम लोग का अभी BJP वो एक राजनीतिक दल है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपके वीकली टेस्ट में आ सकते हैं। हम सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं और ये एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि महामंदी के कारण की व्याख्या कीजिए। महामंदी क्यों आई थी, इसके कारण का व्याख्या। तो 1929 में आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई थी, आपको पता ही होगा 1929 में हुई थी। तो इसका मेन कारण था कि औद्योगिक क्रांति के कारण अमेरिका, ब्रिटेन बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य होने लगा था। 1930 तक तैयार इतना भंडार एकत्र हो गया कि इनका कोई खरीदार न रहा। कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन के कारण कृषि उत्पाद की कीमतें गिरने लगी। किसानों को अपनी घटती आय को बढ़ाने के लिए उत्पादन कम करना शुरू कर दिया, अधिक उत्पादन करना शुरू कर दिया, किंतु इससे कीमतें गिरने लगी।
नेक्स्ट है कि संकट से पूर्व बहुत से देशों में अमेरिका से कर्ज ले चुका था, जो केवल एक चौथाई रह गया था। जो देश अमेरिका कर्ज सबसे ज़्यादा निर्भर थे, उसके सामने गहरा संकट खड़ा हो गया। तो ये सभी आपके बहुत ही मोस्ट पीवीआई क्वेश्चन है। अगर आप और भी चाहते हैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो बना देंगे दूसरा सेट का।